1305 ईस्वी में अलाउद्दीन की सेना सोमनाथ के मंदिर को लूटकर व तोड़कर पुनः जालोर की ओर आते समय कान्हड़ देव की सेना से युद्ध होता है, जिसमें एम उल मुल्क मुल्तानी कान्हड़ देव की सेना से हार जाता है। इसके बाद मुल्तानी अलाउद्दीन के पास पहुंचता है। अलाउद्दीन बीका दहिया को अपने पास बुलाता है। बीका दहिया से दुर्ग में घुसने का गुप्त मार्ग पूछता है और इसके बदले में उसे अथाह धनराशि का प्रलोभन देता है। बीका दहिया प्रलोभन में आ जाते हैं। सन 1368 ईस्वी सन 1311 शनिवार वैसाखी अमावस्या की काली अंधेरी रात की बात है। जालोर दुर्ग के एक घर में गृहिणी हीरा दे अपने पति की प्रतीक्षा में बैठी थी कि अचानक तेज कदमों से बीका दहिया घर में आकर घुसा और अंदर से सांकल चढ़ा दी। हीरा दे ने दीपक की मध्यम रोशनी में देखा कि पतिदेव कोई भारी गठरी लिए हुए आए हैं। खनक से ही समझ गई कि धन और आभूषण है, लेकिन पति की चोर नजर से वह तुरंत भांप गई कि कुछ तो गड़बड़ है। बीका दहिया बेपरवाह और मौन दिख रहा था। उसे अपनी पत्नी से यही आशा थी, लेकिन विश्वास था कि वह मान जाएगी। खानदान वाला जो धरती को अपराध किए बैठा है, जिसने सोमनाथ का मंदिर लूटा, व्रत किया, शिवलिंग विस्मृत किया, आपकी बातों में आ गए। धन की चमक ने आपको अंधा बना दिया है, पर अभी भी कुछ समय है। अपनी गलती स्वीकार कर लो और महाराज के यहाँ प्रस्तुत हो जाओ। तुम्हें यही भी बुरे दिन जब तुम एकाध आभूषण के लिए तरस जाती थी, क्या तुम्हें पालकी, दास-दासियों और महलों की विलास की इच्छा नहीं होती? जो सुख आज जालोर के राजा रानी भोग रहे, उसमें हमारा कोई अधिकार नहीं। ठीक है ना, जालोर से गद्दारी पाप है, क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है। किला देनी आप बड़ी भालरी उड़ा है, उदत खाए पालने मरण बैठे खाए। क्या आपकी माता ने आपको नहीं सिखाया? उनका दूध आप लज्जित करोगे? जालोर का क्या ढूंढेगा? आज पंकज चौहान का देश का दरिया होगा। हीरा दे ने वास्तव में बहुत अभाव झेले थे, लेकिन ऐसे वैभव की तो उसने कल्पना भी नहीं की थी। वह समझ गई कि बहस करना व्यर्थ है, अब समय नहीं है, विनाश पल पल पास आ रहा है। जब सब कुछ बता ही दिया तो घात लगाकर बैठी खिलजी की सेना कभी भी किले में घुस सकती है। इस विश्वासघात की पीड़ा से भावुक पत्नी चुपचाप अपने पति को सोने का आग्रह करने लगी। इधर बीका दहिया संभावित विजयों के आवेश में निश्चिंत हो सो गया, लेकिन जैसे जैसे रात आती गई, अंधेरा बढ़ता गया, सन्नाटा मरणांत पीड़ा देने लगा। अचानक अंधेरे में उसकी आंखों में चमक आ गई। हीरा दे बेचैन थी। वह मुगलिया इतिहास को अच्छी तरह से जानती थी। उसकी आंखों के सामने वीरों के साके, जौहर से धधकती चिताएं, चित्कार और कोहराम तैर रहा था। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ इसका पति जिम्मेदार था। उसे वे दिन याद आ गए जब वह उस आदमी से परिणय सूत्र में बंधकर बड़े तर्क से जालोर आई थी। वह जालोर जिसका राजा धर्मपरायण विष्णु रूप कान्हड़ देव था, वह जालोर जो उसके पति की मातृभूमि है, वह पति जिसकी वीरता के किस्से दूर दूर तक गाए जाते हैं, वह वीरता जो किसी क्षत्रिय का सबसे बड़ा आभूषण है। इस गर्व और तर्क के सम्मुख उसने सोने चांदी के गहनों की कभी कमी महसूस ही नहीं की। स्त्री का सबसे बड़ा पति होता है
नहीं, मेरा पति ऐसा नहीं हो सकता। चाहे कोई कितना ही प्रिय क्यों हो, लेकिन देश धर्म से दुश्मनी करने वाला जनाजा नहीं रहा जा सकता। क्या करूं? भाग जाऊं? नहीं, मगर मैं क्षत्राणी हूँ, राजपूत की डिग्री हूँ, शत्रु के साथ नहीं करूंगी। वे निश्चय करके आगे बढ़ी। इस बार उनके पैरों में बिल्कुल भी डगमगाहट नहीं थी। उनके हाथ जरा भी नहीं कांप रहे थे। पास ही में रखा तांबे का भारी घड़ा उठाकर बीका दैया के सिर पे दे मारा। वार भरपूर था। युद्ध हुआ तो क्या हुआ? खातो गद्दार। जैसे तैसे उठने को हुआ कि हीरा दे ने घातक मार से उसे परलोक पहुंचा दिया। आधी रात को महल में हलचल हुई। दो मसालसी और एक सैनिक के साथ महाराजा कान्हड़ देव वहां आए। सामने घूंघट काढ़े बीका दैया की पत्नी हीरा दे शांत भाव से सामने गर्दन झुकाए खड़ी है। सारी बात जानकर धीर गंभीर महाराज तुरंत समझ गए कि सामने जो देवी है वह जो करके आई है वैसा इतिहास में आज तक न हुआ है न कभी होने की संभावना है। वे झुके और दोनों हाथ आगे कर उस महामानवी के चरणों की धूल अपने मस्तक से लगा बैठे। वीरता केवल युद्ध भूमि में दिखने वाला रक्तपात तक ही सीमित नहीं है, उत्सर्ग की लड़ाई में शीश कटाने तक ही सीमित नहीं है। क्षत्राणियों के जीवन की परीक्षाएं केवल पति को युद्ध भूमि में भेजने पर ही समाप्त नहीं हो जाती। हे भारत भूमि, तूने देखा होगा अमावस की काली अंधेरी रात में एक पत्नी ने हजारों योद्धाओं की अकाल मृत्यु को टालने के लिए अपने ही स्वार्थ को समाप्त कर दिया। एक पत्नी ने, परम निर्दोष नारी ने लाखों महिलाओं की अस्मिता को बचाने के लिए अपने ही पति को समाप्त कर दिया। एक भोली भाली अभावों में जीती भारत की महिला के सामने आए स्वर्ण रजत की अथाह राशि को ठोकर मारकर ताम्र पात्र से देश के गद्दार को उड़ा दिया। यद्यपि बीका दैया की गद्दारी जालोर को पत्थर के मुख की ओर धकेल रही थी, परंतु एक वीरवर्ती नारी ने उसे मृत्यु दंड देकर यह प्रस्तुत कर दिया कि पति परमेश्वर है तो राष्ट्र सर्वेश्वर है। पति धर्म से भी बड़ा राष्ट्र धर्म है और सबसे बड़ा है। इतिहास तुम्हें भुला सकता है माँ, इतिहास तुम्हें भुला सकता है, लेकिन राष्ट्र की चित्ती पर अमीर संस्कार बनकर अपने पराक्रम से सदैव सदैव के लिए महकती रहोगी माँ। हे माँ, तुम्हें नमन है माँ, नमन है।